हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमने दिया है निम्नलिखित के संगणित और आवर्त रेखा सूत्र लिखिए। तो हमें कोई क्रियात्मक समूह हो तो उसे पहचानिए। पहला यौगिक दिया है 2 to 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। दूसरा है 2 हाइड्रोक्सी 1 to 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिकम। तीसरा है हेक्सेन डाइएल। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा समझते हैं हम। मुख्य अवधारणा देखिए, आवंत रेखा सूत्र हमारा क्या होता है। आवंत रेखा सूत्र, तो हम क्या है, किसी कार्बन श्रृंखला को रेखाओं के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे कि ये क्या है, आवंत रेखा सूत्र है। इसके हर एक सिरे पर एक कार्बन उपस्थित है, और उस कार्बन कार्बन की जो मध्य है वो सिंगल बंध है या डबल बंध है, वो हम क्या है रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आवंत रेखा सूत्र। तो आइए एक एक उदाहरण की बात करते हैं। पहला हमने दिया है 2 to 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। ट्राई मेथिल पेंटेन, तो देखिए इसमें क्या है, कार्बन श्रृंखला में कितने पेंटेन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक एल्कीन श्रृंखला का यौगिक है, तथा पेंट का मतलब 5 कार्बन। तो 5 कार्बन हम क्या किस प्रकार बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये हमारे क्या है, 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या है, 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन में से देखो, इसमें 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ पर, दो तो सेकंड पोजीशन पर और एक है फोर्थ पोजीशन पर। तो देखिए हम मेथिल समूह लगाएंगे। 2 2 4, ये हमारा क्या है, ट्राई मेथिल पेंटेन। अब इसमें हम नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, तीन, दो हमारे 2 2 पर दो दो मेथिल समूह है, एक 4 पर मेथिल समूह है, और ये हमारे क्या है, ट्राई मेथिल पेंटेन। और इसमें क्या है, कोई क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह इसमें कोई नहीं है, 0 है। और दूसरा यौगिक दिया हमें 2 हाइड्रोक्सी 1 to 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। 2 हाइड्रोक्सी 1 to 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बन श्रृंखला प्रोपेन। तो आइए प्रोपेन बनाते हैं। इसमें क्या है, हमारे 3 कार्बन है, 1 2 3, और 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं। अब हमसे बोला है 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये हमारा दूसरा कार्बन है, इस पे क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया। अब हमें बोला है 3 इसमें कार्बोक्सिल अम्ल है 1 2 3 स्थिति पर। देखिए ये हमारा क्या है, पहला कार्बोक्सिल अम्ल, ये हमारा है दूसरा कार्बोक्सिल अम्ल, और ये है हमारा तीसरा, ये सॉरी दूसरा कार्बोक्सिल अम्ल, ये है तीसरा कार्बोक्सिल अम्ल। इसकी नंबरिंग करें हम, 1 2 कार्बन 3 कार्बन। तो ये क्या है, हमारे पहला दूसरा तीसरी स्थिति पर क्या है, 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और दूसरी स्थिति पर एक हाइड्रोक्सी है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये क्या है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीसरा यौगिक है हेक्सेन डाइएर। हेक्सेन डाइएर, देखिए हेक्सेन मतलब कि 6 कार्बन, और डाइईल क्रियात्मक समूह इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह है इसमें CHO। ये हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो देखिए
उसमें क्या है, दो हमारे CHO समूह है, डाई एन मतलब कि दो CHO समूह, हेक्सेन मतलब कि 6 कार्बन। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। तो ये हमारा है हेक्सेन डाई है, क्रियात्मक समूह क्या है, CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और COOH हमारा कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।